राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस खास एपिसोड में हम आए हैं गांव नूना माजरा के राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय में। इस स्कूल की खास बात यह है कि लोग शहर के प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर यहां अपनी बच्चियों का दाखिला करवा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस स्कूल में भी एक न्यारी बात है। न्यारी बात यह है कि बीते साल भी यहाँ की 5 छात्राओं ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर रिकॉर्ड स्थापित किया था। हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल श्री राजवीर लाकड़ा जी से, पूछते हैं स्कूल की इस न्यारी बात का राज। राजवीर जी, स्वागत है आपका। स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है विद्यालय में पहुंचने पर। तो राजवीर जी, ऐसा क्या रहता है कि यहाँ लगातार बच्चियाँ मेरिट प्राप्त कर रही हैं? बीते साल भी लगातार छात्राओं ने मेरिट प्राप्त की। पिछले 5, 7, 10 साल का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण रविंदर जी ये है, सारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है एक तो, और साइंस स्ट्रीम है, तीनों स्ट्रीम है यहाँ पर, जैसे साइंस भी है, कॉमर्स भी, आर्ट्स भी है। स्टाफ की मेहनत है, सारे मेहनती स्टाफ है और थोड़ा गाइडेंस। बाकी इंग्लिश मीडियम मैंने लागू किया था यहाँ पर 1st to 10th, मैथ और साइंस इंग्लिश मीडियम लागू किया था। उसका काफ़ी असर है। तो क्या वो सरकार के तौर पर वो शुरू किया गया था? नहीं, सरकार के तौर पर बिल्कुल नहीं किया गया। मैंने अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे शुरू किया था ये मैथ और साइंस इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि कम्पीट तो इतने प्राइवेट स्कूल इस रोड पे कम्पीट तो कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश तो कर ही सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं अभिभावकों में एक आकर्षण निजी स्कूलों के लिए रहता है, लेकिन मैं पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से देख रहा हूँ कि हर साल यहाँ की छात्राएं 15, 20, 30, 35, 41 छात्राओं तक ने एक बार मेरिट हासिल की है। तो बोर्ड परीक्षाओं में इतना शानदार परिणाम, स्वयं ही अभिभावक आकर्षित होते हैं स्कूल की तरफ। तो उसके लिए कुछ तो खास बात है, कुछ तो न्यारी बात है। ख़ास बात ये है कि जी जो मेरिट हैं वो बच्चों की मेहनत है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे जो हम इस तरह से फोकस करते हैं, अभी आप चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, आपके अंदर अगर कैलिबर होगा तो आप कामयाब होगे। आपकी स्किल डेवलप करो, अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करो पढ़ाई के प्रति। राजवीर जी, लाखों रुपए अभिभावक खर्च करते हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके बावजूद वो वहाँ ये आशातीत सफलता नहीं प्राप्त करते। यहाँ नाम मात्र की फ़ीस में भी बच्चे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ की बच्चियाँ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव हैं, जिस तरीके से नेशनल खेल रही हैं अलग अलग स्पर्धाओं में। तो आप किस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं? हम जो है स्पोर्ट्स के प्रति बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। भाई अकेला पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स में भी आप आगे जाइए और खेलिए भी। तो हमारे कबड्डी टीम जो है अंडर 17, अंडर 14 है, वो नेशनल लेवल तक गई है, स्टेट में फर्स्ट आई है, सेकंड आई है। और दूसरा हमारे इंडिविजुअल गेम हैं, बच्चियां जो हैं जैसे नैन्सी है, वो 10th में एथलेटिक्स में 100 मीटर 200 मीटर रेस में अब सेकंड आई है वो। और एक बेटी थी मानसी, पास आउट होगी वो कराटे में नेशनल खेली हुई है। तो स्पोर्ट्स की तरफ भी हम जो है ना बच्चों को हम प्रेरित करते हैं, भाई आप स्पोर्ट्स में भी भाग लीजिए। जिस तरीके से राजवीर जी सीमित संसाधन मिलते हैं, सरकार की तरफ से उतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना आधारभूत संरचना निजी स्कूलों में होती है, तो उसको कैसे कोप अप करते हैं, उसको कैसे मैचअप करते हैं? बस हमारा ज़्यादा खर्चा मेंटेन करने में ही लगा रहता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं हम, कोई भी पंखा ख़राब हो जाता है या प्लम्बर की जो है ना वो ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो माइनर रिपेयर के 25,000 सालाना मिलते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। हम इस बात को मेंटेन रखते हैं। गांव वालों का भी काफ़ी सहयोग रहता है, भाई जो है ना बिल्डिंग को एज इट इज़ रखें। अब जैसे कुछ लेंटर सा गिर गया था, पानी ज़्यादा हो गया, पिछली बार बरसात ज़्यादा हुई है तो उसमें क्या हुआ, कुछ कमरों को नुकसान हुआ है, तो हमने साथ के साथ रिपेयर कराते रहते हैं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, स्कूल में चारों तरफ जो है वो तमाम प्रेरणादायी चीज़ें लिखी हुई हैं, वॉल पेंटिंग शानदार है, आकर्षक लुक है। तो ये मतलब देख के लगता नहीं कि ये सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है। इसको कैसे मेंटेन किया, बनाया गया?
ये ग्रांट आती हैं जी, हम तो साथ साथ कराते रहते हैं पेंटिंग वगैरह का, जो मोटिवेशन जो मिलता है पेंटिंग से बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। और लर्निंग मटेरियल जो हमने सारा दीवारों पे कमरों के अंदर वो सारा लिखवा रखा है ताकि बच्चे सीखें, क्योंकि पेंटिंग से पिक्चर से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं बच्चे। जी। तो राजवीर जी, जैसे आज से 5 साल पहले यहाँ करीब 300 बच्चियाँ थी, लेकिन आज आप करीब 600 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, तो लगभग 5 साल में ही दोगुनी स्ट्रेंथ हो गई है स्कूल की। तो क्या क्या कहेंगे? इसके लिए हमारा ये इंग्लिश मीडियम जो है ना जी, वो सबसे कारगर हुआ है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हम कम्पीट, वही बात है कि प्राइवेट स्कूलों से कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन हर साल हमारी संख्या 30-40 हर साल बढ़ रही है। 267 पे मैंने ज्वाइन किया था 2015 में नवंबर में, उसके बाद हर साल 40-50 इस तरह से संख्या बढ़ रही है और कोशिश कर रहे हैं पूरा स्टाफ, इसके लिए क्रेडिट गोज़ टू ऑल स्टाफ। तो राजवीर जी, जैसे खाली यहाँ नूना माजरा गांव के ही बच्चे आते हैं या कोई गांव के या और कहीं से भी बच्चे आते हैं? रविंद्र जी, यहाँ 22 गांव के बच्चे आते हैं। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, इवन बहादुरगढ़ से भी 2-3 ऑटो भर के आती हैं शहर से, और डाबोदा कलां, डाबोदा खुर्द, बुपड़िया, छुडानी, गोड़ा, दुलेड़ा, देसलपुर, लवा माजरा, बहुत सारे गांव से, इवन लडरावण से बच्चे आते हैं जो कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर। लेकिन राजवीर जी, लाखों रुपए खर्च करते हैं प्राइवेट स्कूल अपने प्रचार पे, प्रसार पे, लेकिन सरकारी स्कूल होते हुए आप कहीं एक रुपया इस पर खर्च नहीं करते, उसके बावजूद बच्चे इस तरीके से बढ़ रहे हैं जी। बच्चों की रुचि है। इस गांव की लड़कियां जो है ना, पेरेंट्स जो है बच्चों को बाहर नहीं भेजती, लड़कियों को खासकर। इस गांव के जो पैशन बना हुआ है प्राइवेट स्कूलों का, वो पैशन ये गांव वाले नहीं मानते, वो सारी लड़कियों को यहाँ भेजते हैं क्यों, उनको पता है माहौल ठीक है। इस कारण जो है ना, वो जो एक भ्रम बना हुआ है प्राइवेट स्कूलों के प्रति, वो गांव वालों ने तोड़ रखा है। और कोशिश हम भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अभिभावक जो है ना, फीस भरते, लाखों रुपए हर साल फीस भरते भरते टूट जाते हैं, मध्यम वर्ग की कमर टूटी हुई है, तो ऐसे में सरकारी स्कूल की तरफ जो आकर्षण आपने पैदा किया है, वो अन्य सरकारी स्कूलों में विभिन्न गांव के अनेक शहरों के स्कूल उसको अपना सकते हैं इस मॉडल को, और वो बच्चों को कामयाब बना सकते हैं। क्या क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? मैं ये अपील करना चाहूँ, कोरोना काल के कारण जो है ना, जो एक तो पेरेंट्स की आमदनी घटी है, और जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं हमारे पास। प्राइवेट स्कूलों में उनकी फ़ीस 50,000, 70,000, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, ये कहते हैं कि भी हमारी इतनी फ़ीस है, बिना SLC कर लो, लेकिन बिना SLC हम नहीं कर रहे, कुछ एडजस्ट करवाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं भी कुछ दे दो और आ जाओ, हम पढ़ाएंगे आप अच्छी तरह से आपको, बस यही है अपील करते हैं। जिस तरीके से आप उदाहरण बन रहे हैं हरियाणा के अन्य स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए, कि वो शिक्षा का स्तर उठाएं, वो डिस्प्ले भी जिस तरीके से आपके स्कूल का डिस्प्ले है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल को मैच करता है, तो क्या क्या संदेश देंगे अन्य स्कूल के प्रधानाचार्यों के लिए, प्रबंधकों के लिए, कि वो क्या क्या अपनाएं? बीच बीच में DO साहब और जो हमारे DSC डायरेक्टर महोदय हैं, वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं, और हम भी आगे बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि आप पढ़िए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में भी हैं, वो स्पोर्ट्स को कैरियर बनाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं, तो जो पढ़ाई में हैं वो बच्चे पढ़ाई में आगे जा रहे हैं। ज़्यादातर लड़कियां जो मेरिट्स में आती हैं, हमारे ज़्यादातर बच्चे DU में एडमिटेड होते हैं। 10-15 बच्चे हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, इस तरह से एडमिशन ले रहे हैं। आपकी मेहनत रंग ला रही है राजवीर जी, मतलब गांव के, आसपास के गांव के बच्चे स्कूल में आपके आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरीके से आसपास की बच्चियां आपके स्कूल में आती रहें, पढ़ती रहें, आपका स्कूल निजी स्कूलों को टक्कर देता रहे। टक्कर तो नहीं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम बस ये है कि अपने स्कूल पे मुझे भी गर्व है और अपने स्टाफ पे भी गर्व है, सबकी कलेक्टिव मेहनत है। दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं कि निजी स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षा के नाम पर लूटा जाता है, और अभिभावक उसके बावजूद वहाँ खामोशी से अपने बच्चों को पढ़ाते रहते हैं।
लेकिन उसके बावजूद अगर हम यहाँ देखें, नूना माजरा के इस सरकारी स्कूल ने एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है। बीते कई सालों से लगातार छात्राएं ज़बरदस्त परीक्षा परिणाम हासिल कर रही हैं, 100% परिणाम होता है। उसके अलावा 20-20, 30-30, 40-40 लड़कियां इस स्कूल की मेरिट हासिल कर रही हैं। स्कूल भी इससे प्रेरणा लेकर सरकारी सुविधाओं में ही इस तरीके से आशातीत परिणाम दे सकते हैं। न्यारी बात के इस खास एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य खास शख्सियत के साथ, किसी अन्य न्यारी बात के साथ। धन्यवाद।